बहुत दिनों से किसी इंसान का खून पीने को नहीं मिला। कब तक इन जानवरों का खून पीती रहूंगी। आज तो मन करता है कि किसी इंसान का खून मिल जाए तो स्वर्ग जैसा आनंद मिले। पुराने खंडहर के पास एक कुआं था जिसमें ये चुड़ैल रहा करती थी। इस कुएं के आसपास से गुजरने वाले लोगों को धोखे से कुएं में ले जाती और उनका शिकार किया करती थी। मोहन अपने खेतों में काम करके उसी रास्ते से वापस अपने घर की ओर जा रहा था। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गया। सुनीता और राकेश मेरी राह देखते होंगे। अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है और घर पहुंचने में तो अभी और समय लगेगा। एक काम करता हूँ, देखता हूँ यदि कोई फल वाला पेड़ मिल जाए तो कुछ फल तोड़ के खाते हुए घर चला जाऊंगा। मोहन चलते चलते उसी भूतिया खंडहर के पास पहुंच गया था जिस खंडहर के पास वाले कुएं में चुड़ैल रहती थी। वो इधर उधर पेड़ की तलाश में लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी फल से भरा पेड़ नहीं दिखाई देता। तभी अचानक कोई आवाज आती है। तुम्हें भूख लगी है क्या मोहन? मेरे पास आओ, यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन रखे हैं। तुम आओ और इन्हें खाकर अपना पेट भर लो। मोहन चुड़ैल की आवाज सुनकर चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये औरत कौन है? इसे मेरा नाम भी पता है, लेकिन आवाज तो सुनाई दे रही है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आओ मोहन आओ, तुम्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बहुत पसंद है ना? तो आओ और खा लो इन्हें। ये आवाज तो कुएं से आ रही मालूम पड़ता है, लेकिन कोई कुएं में क्यों रहेगा? चलो देखते हैं। मोहन कुएं के पास जाकर कुएं के अंदर झांकता है, लेकिन कुएं में अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। क्या तुम इस कुएं से बोल रही हो? लेकिन मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं देती? मोहन कुएं में बात कर ही रहा था कि तभी कुएं से एक हाथ बाहर आता है और मोहन को पकड़कर कुएं के अंदर खींच लेता है। कौन हो तुम? तुम्हारे लंबे लंबे नाखून, बिखरे बाल और ये नुकीले दांत देखकर तो तुम चुड़ैल जैसी लगती हो। मैं चुड़ैल जैसी नहीं लगती पगले, मैं चुड़ैल ही हूँ। चुड़ैल ही हो? बाप रे, एक चुड़ैल मुझे खाने पर बुला रही थी। ठीक है, लो, कहाँ है भोजन? भोजन तो अभी मेरे सामने ही है। सामने है? इससे क्या मतलब तुम्हारा? ये गठीला शरीर ही तो भोजन है आज का। देखो कितना मांस और खून भरा है इसमें। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो मजा आ जाएगा आज। मोहन अब तक बहुत डर चुका था। डरे भी क्यों ना, शायद आज की रात मोहन की आखिरी रात थी। फिर भी मोहन शरीर की सारी शक्ति लगाता है और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगता है। बचाओ कोई, मैं इस कुएं में फंस गया हूँ, बचाओ। और जोर से चिल्ला मोहन, तेरी आवाज गांव तक नहीं पहुंच रही और इस खंडहर के पास तो कोई आता नहीं जो तुम्हारे पुकार सुन ले। इधर मोहन का छोटा भाई राकेश मोहन की तलाश में निकला था और खंडहर के पास पहुंच गया था। आज भाई को बहुत देर हो गई, अब तक तो वो घर वापस आ जाते थे।
लेकिन पता नहीं क्यों आज देर हो गई। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते कहीं दूर आ गया, लेकिन वो मिले नहीं अब तक। लगता है मुझे खेतों पर ही जाना होगा। राकेश वहां से जाने ही वाला था कि उसे किसी की आवाज आती है। बचाओ कोई, मैं यहाँ फंस गया हूँ। ये तो भाई की आवाज लगती है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। भाई, आप कहाँ हो? मैं आपको देख नहीं पा रहा। मैं यहाँ कुएं में हूँ। मुझे एक चुड़ैल ने फंसा लिया है। रुकिए, मैं आता हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई, मैं तो फंस ही गया हूँ यहाँ। यदि तुम भी भीतर आ गए तो ये चुड़ैल हम दोनों को मार देगी। राकेश सोचता है। भाई एक ऐसी मुसीबत में फंस गया है। कुछ भी हो, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। राकेश मोहन को बाहर निकालने के लिए कुछ लंबी सी चीज की तलाश करने लगता है और उसे एक कटा हुआ सूखा पेड़ मिल जाता है। राकेश पेड़ को कुएं के अंदर डाल देता है। भाई, आप इस पेड़ के सहारे ऊपर आ जाओ। कितना भोला है तेरा भाई। उसे लगता है कि तू पेड़ के सहारे ऊपर चला जाएगा और मैं यूं ही खड़ी खड़ी देखती रहूंगी। नहीं नहीं भाई, ये चुड़ैल मुझे नहीं आने देगी। तू जा यहाँ से और अपनी जान बचा ले। राकेश ये बात सुनकर मायूस हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। उसकी नज़र पास में ही एक पेड़ के किनारे रखे भगवान हनुमान के मूर्ति पर पड़ती है। मैं भगवान हनुमान जी की मूर्ति लेकर भीतर जाता हूँ। हनुमान जी हमारी रक्षा जरूर करेंगे। राकेश भगवान हनुमान की मूर्ति लेकर कुएं में उतर जाता है। तुझे क्या लगता है तेरी और तेरे भाई की रक्षा ये मूर्ति करेगी? पागल कहीं के। चुड़ैल भगवान की मूर्ति को फेंकने के लिए राकेश से छीनती है कि तभी मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। क्यों, तुमने इसे मामूली मूर्ति समझा क्या? ये भगवान हनुमान की मूर्ति है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चुड़ैल पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाती है। राकेश और मोहन भी सुरक्षित कुएं से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। जमीलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें मानव अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक दिन पूरा परिवार बाहर घूमने जाने का प्लान बनाता है। क्यों जी, कई दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ पापा, मैं भी घर और स्कूल में बोर हो गई हूँ। कहीं बाहर घूमने ले चलो ना, प्लीज़ प्लीज़ पापा। ठीक है मेरी नटखट परी, शाम को तैयार हो जाना, हम सब चलेंगे घूमने। शाम को पूरा परिवार घूमने निकलता है और एक बहुत सुंदर घर पर रुकता है। वाह पापा, देखो झूला कितना अच्छा है। क्या मैं झूले पर जाऊं? पापा की बच्ची, अभी आई नहीं कि तेरी शरारत शुरू। अभी चल अंदर, कुछ खा पी कर आराम कर ले। कल सुबह जितना मज़े करने हैं झूले पर कर लेना। हाँ बेटा, अभी सफ़र करके हम सब थक गए हैं ना, अभी आराम कर लेते हैं। आप सुबह झूले पे झूल लीजिएगा। सभी लोग आराम करने चले जाते हैं, लेकिन मीनू का मन अभी भी झूले पर ही था। ऐसा लगता था जैसे झूला मीनू को अपनी ओर बुला रहा था। झूला घर के सामने ही था और पूरा परिवार जहाँ आराम कर रहा था वहाँ से झूला साफ साफ दिखाई दे रहा था। रात में अचानक मीनू उठ जाती है और वो झूले को देखने लगती है। तभी मीनू के कान में कोई कहता है, आओ बैठ जाओ मेरे ऊपर। ये कोई और नहीं बल्कि झूले वाली चुड़ैल थी जो मीनू को बुला रही थी।
मीनू झूले पर बैठ जाती है और मदमस्त होकर झूलते हुए गुनगुनाने लगती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मीनू इसी प्रकार कभी गाना गाती, कभी हंसने लगती तो कभी रोने लगती। मीनू की आवाज़ सुनकर मानव और रचना भी घर से बाहर आ जाते हैं। मीनू, तुम्हें मना किया था और तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? मीनू कौन मीनू पगली? मैं तो जबूरी हूँ। तेरी मीनू तो मर गई। माँ, पिताजी बचाओ मुझे। अब कोई नहीं बचाएगा और ना कोई बचेगा। मानो ये क्या हो गया हमारी मीनू को? आप कुछ कीजिए ना। रचना, मुझे लगता है ये श्रापित झूला था जिस पर मीनू आकर बैठी और चुड़ैल उसके शरीर में चली गई। तो अब क्या करें हम? तभी वहाँ से एक तांत्रिक महाराज गुजर रहे थे और ये सारा माजरा देखकर उनके पास जाते हैं। अलख निरंजन, शांत हो जा बच्चा, अब यह अघोरी आ गया है, कुछ नहीं होगा तेरी कन्या को। अलख निरंजन। तांत्रिक महाराज कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए गंगा जल का छिड़काव झूले के ऊपर करते हैं। सामने आ दुष्ट शैतान, वरना तुझे जलाकर राख कर दूंगा। चुड़ैल मीनू के शरीर से बाहर आती है। महाराज, ये गंगा जल को दूर कर लीजिए, दूर करो इसे। अलख निरंजन, तू कौन है और इस मासूम परिवार को क्यों परेशान कर रही है? मेरा नाम गुड़िया है और मैं मरने से पहले इसी घर में रहा करती थी। इस गांव के सरपंच की नज़र मेरे घर पर थी। एक दिन उस दुष्ट सरपंच ने हमें घर में बंद कर जलाकर मार डाला। तब से मैं बदले की आग में झुलस रही हूँ। तब तू अपना बदला उस सरपंच से ले, इस मासूम परिवार को जाने दे। क्यों परेशान करती है इन्हें? नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं तुझे जलाकर नष्ट कर दूंगा दुष्ट। नहीं महाराज, ऐसा गजब मत करना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और मानव परिवार के साथ सुरक्षित वापस आ जाता है।